हेलो फ्रेंड्स, फिजिकल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारे टीजीटी पीजीटी के तैयारी करने वालों के लिए तीसरा वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। शारीरिक शिक्षा में वातावरण के भेद कौन से हैं? शारीरिक शिक्षा, ये शारीरिक शिक्षा के अंदर पूछ रहा है कि वातावरण भेद कौन कौन से, तो अनुकूल व प्रतिकूल। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो बैरन डी कुबर्टीन ने 1896 ईस्वी में पहला ओलंपिक खेल यूनान के एथेंस में शुरू कराया। जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं, जो पैसे की सुविधाएं प्रदान कर आयोजित कराई जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? जो मनोरंजन गांव और कस्बों में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा नियंत्रित एक समूह बनाकर और उनसे मनी कलेक्ट करके जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक मनोरंजन। जो समुदाय समूह में होता है और सामुदायिक मनोरंजन कहते हैं। वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? हड्डियों के कुछ हिस्से में जो ब्रेक आता है वो है साधारण। मलेरिया फैलता है। मलेरिया जो है एनाफिलीज के मादा मच्छर के काटने से फैलता है। पेनाल्टी कार्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कार्नर जो है हॉकी से संबंधित है। और पेनाल्टी किक रहता तो वो फुटबॉल से हो जाता। मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डियाँ, तो मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना? 33। इसे कसूरियुका के भी नाम से जाना जाता है। बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी जो है एस अर्जुन रजा ट्रॉफी है। कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? तो शवासन सारे योगासन करने के बाद जो है किया जाता है। यह रिलैक्स हमें देता है। ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? तो समान कोशिका, समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को जो है ऊतक कहते हैं। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को समूह को। लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में कितनी होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है 100 से 120 दिन होता है। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड जो है 29 अगस्त को दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो अभी ऊपर बताया, वो राष्ट्रपति अवार्ड देता है। और 29 अगस्त को क्यों दिया जाता है? तो वो स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस है 29 अगस्त को, और मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। उसी पर अर्जुन अवार्ड जो है 29 अगस्त को दिया जाता है। यह 93। कार्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो कार्नर किक जो है फुटबॉल से संबंधित है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, आंतरिक व बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले तो वंशानुक्रमण और वातावरण जो है हमारे शारीरिक दक्षता को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल। 96। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक जो है खेल कूद है। लोना किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी। जब किसी टीम के द्वारा विरोधी पूरे खिलाड़ियों को फिनिश कर दिया जाता है तो उन्हें प्रोत्साहन के लिए 2 पॉइंट लोना के रूप में दिए जाते हैं। 98। हॉकी खेलने की कुल समय अवधि क्या है? तो 60 मिनट। 15-15 के 4 क्वार्टर हो गए हैं। 99। मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। और टेनिस सर्व, ये टेनिस लिख दिया है। टेनिस सर्व किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल में टेनिस सर्व होता है। निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? कूद यानी लंबी कूद। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है?
तो मेजर ध्यानचंद को। 103 ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़े को पहुंचाती है, तो ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त लेकर हृदय को पहुंचाती है तो वह है फुफ्फुसीय धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नगद राशि क्या है? मतलब कितने रुपए दिए जाते हैं इनको इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में? तो 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दिए जाते हैं। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम जो है अरेखित पेशी। देखिए, ऐच्छिक पेशी का दूसरा नाम रेखित पेशी। रेखित पेशी को स्ट्राइप्ड मसल और स्केलेटल मसल भी कहते हैं, और इसे अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी कहते हैं। और तीसरा जो है हृदय पेशी, ये इसे कार्डियक पेशी कहते हैं या अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है? तो चुनौती यानी चैलेंज टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो गति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है? तो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ये बॉडी टाइप्स हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी। इसके साथ हम बता दे रहे हैं कि विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो 26 औंस। कोशिका के किस भाग को हम पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो लेडी रतन टाटा जो है यह हॉकी से संबंधित है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में है। हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिन्हें कहते हैं क्या हम? कोशिका। कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इन्हीं के द्वारा हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA क्लब, बालक स्काउट, बालिका गाइड किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो स्वयं सेवी। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो पेशियों की संख्या लगभग 639 है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 600 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू। किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है? तो 360 जो है रोटेट हो सकता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे, यानी कंदुक खलिका संधि पर। स्वाद इंद्रियों का मुख्य अंग क्या है? स्वाद मतलब टेस्ट लेना किसका मुख्य अंग है? तो यह जीभ के द्वारा ही हम लोग टेस्ट लेते हैं। अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं? यह टाइप पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं, न कि कितने संख्या होती है। दांतों की संख्या टोटल 32 होती है, यह हमने पहले पढ़ा। यह पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 टाइप के होते हैं। तो ये 4 टाइप जो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णों की क्रिया विधि कौन सी है? कर्ण मतलब कान, ठीक है। तो इसका क्रिया विधि क्या क्या है? तो सुनना है, श्रवण और संतुलन इसमें भी काम करता है, यानी ए और बी दोनों है। यह सुनने का भी काम करता है और संतुलन में भी इसका बहुत काम पड़ता है। संतुलन इसी के द्वारा हम बनाते हैं, ज़्यादातर दोनों चीज़ों से ही मिलकर ही संतुलन बना पाते हैं बॉडी का। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है।
ये हमारा 125 क्वेश्चन था।